आज हम देखेंगे कि खुदा ने जुबान आपको दी क्यों है, पर आप उससे कर क्या रहे हैं। बदगवाही, बद जुबान, गाली बकना, बुरा कहना, बदगोई करना, चुगली करना या एमजी, उनकी जुबान बलाए जिनकी जुबान काबू में नहीं है। आज का कलाम कुछ यूं है कि आपके लिए बरकत का सबब भी बनेगा। हमारे लिए खुदावंत के कलाम में से यकूब की किताब उसका 3 बाब, खुदावंत के कलाम में से उसकी 8 आयत से 12 आयत तक हम गौर करेंगे और हमारे दरमियान खुदावंत की खादमा मिसिस एहसान तारिक है, हम उनके साथ मिलकर आज के कलाम की तलावत करेंगे। हालेलुया। खुदावंत के पाक कलाम में से यकूब नबी की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब उसकी 8 आयत से 12 आयत तक। खुदावंत के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं रख सकता। किसको? वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहर कातिल से भरी हुई है। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। एक ही मुंह से मुबारकबाद और बद्दुआ निकलती है। ऐ मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? इसी तरह खारी चश्मा से मीठा पानी नहीं निकल सकता। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत और हमारे बाप के लिए जलाल का सबब हो। सभी बैठेंगे और खुदावंद के कलाम पर गौर करेंगे। आज का कलाम जिसे कह सकते हैं कि बहुत मजेदार, बहुत ही ज्यादा फल से भरा हुआ और बहुत ही तरबियती याफ्ता कलाम है। आज का हमारा टॉपिक है जुबान। क्या टॉपिक है? ऊंची आवाज में कलीसिया, आवाज आपकी सही आनी चाहिए। जुबान। आज हम देखेंगे कि खुदा ने जुबान आपको दी क्यों है, पर आप उससे कर क्या रहे हैं। अभी हमने पढ़ा कि जुबान एक बला है। उनकी जुबान बला है जिनकी जुबान काबू में नहीं है। लोग जुबान के साथ अक्सर कार ऐसे तीर चला जाते हैं जो लोगों के दिलों पर लगते हैं। वो तीर जो उन्होंने चिल्लों पर सेके होते हैं वो सादिक दिलों पर चला देते हैं। बदगवाही, बद जुबान, गाली बकना, बुरा कहना, बदगोई करना, चुगली करना या एमजी। एमजी क्यों होता पता? मजी गैदरिंग, ऐसी गैदरिंग जिसमें लोगों के घरानों के मसाइल खुलते हैं।
ऐसी गैदरिंग जिसमें सादिक दिलों पर तीर चलाया जाता है। ऐसी बातों से उनके ईमान को पत्थर मारा जाता है कि वो अपने ईमान से गिर जाएं। खुदा कहता है, खुदा का बंदा यकूब अपने खत में कह रहा है, खत में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी के साथ हम उसके सूरत पर बनाए हुओं पर बद्दुआ करते हैं। यानी साबित होता है कि जब आप खुदावंद के हुजूर बैठे हैं, आप दिन रात उसकी इबादत में मशगूल हैं, आप सुबह से लेकर शाम तक ए खुदावंद कह रहे हैं, अपने होंठों और जुबानों से इकरार कर रहे हैं, लेकिन किसी इंसान पर बद्दुआ कर रहे हैं, तो फिर आप सादिक है ही नहीं। उनको जिनकी जुबान उनके काबू में नहीं है, उनकी जुबान एक बला है। जिन्हां दा अक्सर रोला ही ये होंदा है, नहीं भैन तेनू पता है अज उहदे घर च की होया? खाली भैन नहीं, भरा भी ने। वो तेनू पता ही उस मुंडे नू चपेड़ा पईयां ही। वो अपनी जुबान से दूसरों की बदगोई, या जिसे ये कह सकते हैं जी, उनकी शान तारीफ में कुछ ऐसे अल्फाज बोल रहे होते हैं कि जो उनके दिलों पर जाके लगती है। अगर गौर किया जाए, अब देखा जाए, आपकी बात अगर किसी सादिक के दिल पर लगी तो वो किस पर अटैक होगा? क्योंकि वो किसका घर है? दिल किसका घर है जी? लिखा है मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खटखटाता हूं। यानी सादिक ने अपना दिल का दरवाजा खुदा के लिए खोला होता है और खुदा उसके अंदर बसा है। और जिसने उसके दिल पर ठेस पहुंचाई तो किसको ठेस पहुंचाई? ऊंची आवाज में कलीसिया, खुदा को ठेस पहुंचाई। वो खुदा के खिलाफ किया। अब खुदा ने इंसान को जुबान इसलिए नहीं दी थी, खुदा ने आदम को, मर्द को, औरत को या बनी नौ इंसान को जुबान इसलिए नहीं दी थी कि वो बकबक करे, वो कुड़े, वो अपने बारे में बुरा बोले, वो अपने बारे में नेगेटिव पॉइंट्स ही रखे। मैं जिदों मांगनी आ मिन्नू नहीं मिलता, मैं जो भी आज तक मंगया मिन्नू नहीं मिलता, मिलेगा भी नहीं। क्यों कह देता? आपकी जुबान की अथॉरिटी आप नहीं जानते। मैं बारहा कलाम में बता चुका हूं कि शैतान आपके दिल की आवाज नहीं पढ़ सकता, वो आपके जुबान की बात को पकड़ता। वो देखता है कि ये क्या वक्त है, और खुदा का कलाम दे कहता है कि तू अपने जुबान के जाल में फंसा। केड़े जाल च फंसया? केड़े जाल च इकबाल साहब? हाँ जी, होन होश है। जब आप अपनी जुबान के जाल में फंसते हैं तो फिर कैसे एक सोच सकते हैं जी आप बरकत याफ्ता? इस जुबान से इकरार बरकत लेने के लिए किया जाता है और आप अपने लिए गमों का इकरार करें। गौर किया जाए, यीशु के पास जितने भी शिफा के लिए है, वो 12 वर्ष की औरत है, लिखा है कि वो घर से क्या क्या आती है कि मैं आज उसका पल्ला छूऊंगी तो क्या पाऊंगी? शिफा पाऊंगी। यानी कि वो डिक्लेयर अपनी जुबान से करके निकली कि मैं छूऊंगी तो शिफा पाऊंगी।
एक वो अंधा जो रास्ते में बैठा है, वो पुकारता है, खुदा कहता है मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। खुदा से पूछ रहा है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। आज आपको जुबान की अहमियत पर कलाम है कि आप इसका इख्तियार किस वे में लेकर जा रहे हो। कहता है कि बता मैं तेरे लिए की कर सकना। कहता है मैं चाहता हूं कि तू मेरी आंखों को खोले। क्या करे? तू मेरी आंखों को क्या करे? लिखा है कि जब उसने ये कहा तो खुदा ने उसकी आंखों को खोला। यानी जुबान में इतनी, मैं कह सकता हूं कि आपकी पावर है कि आपको उस पावर का भी पता नहीं है। कभी गौर किया कि आपको कोई भी ऐसा सिम्टम आ रहा हो और आप कह दो तो आपके लिए वो हो जाता है। जैसे कि समटाइम्स आपका सर हैवी हुआ हो और आप ऐਵੇਂ कह दो जी मुझे लगता है बीपी तेज है, और वो थोड़ी देर बाद आप चेकअप भी करवाते तो क्या निकलता? तेज। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जुबान से कह दिया। इसी तरह जब आप खुदा में रहते हुए अपनी जुबान का इख्तियार इस्तेमाल नहीं करते तो फिर आप नजात याफ्ता भी नहीं बनते, आप बरकत को रिसीव भी नहीं करते, आप खुदा की अनॉइंटिंग को रिसीव नहीं करते, आप खुदा को रिसीव नहीं करते। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू मांग तो मैं तुझे आसमान के दरीचे खोल कर अता करूंगा। यानी आप का मांगना आपकी जुबान के साथ अथॉरिटी के साथ हो, ये नहीं कि मिन मिन के साथ हो। कई खुदा ना अड्डा ला लेंदे ने, मेरी नहीं सुनी गई और मैं तेनों तंग करांगी या मैं तेनों तंग करांगा, मैं और रज के गुनाह करांगा। तो खुदा के कलाम में लिखा है अगर तू बदी करता है तो किसका नुकसान करता, और अगर तू नेकी करता तो किसका भला करता। आप अगर अपनी जुबान से अपने लिए बरकत के अल्फाज बोल रहे हैं तो आप अपने लिए भला कर रहे हैं। इसी तरह अगर गौर किया जाए, हमारी कई बेटियां बहनें एवी अपने बच्चों को कई आंदियां नहीं, बड़ा शैतान ही, ये बड़ा ही शैतान है। जब आप उसके लिए वो वर्ड यूज कर रहे हो, आप डिक्लेयर कर रहे हो। एवं उन्हें मुंह ਨੂੰ हथ ला के कई ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, उसको मूवी के एक्टर्स के साथ मिला रहे होते हैं। चेक कर गोविंदा ही लगता है, वो भी फिर वड्डी होके एक्टिंग ही करके बहाना, वो एक्टिंग करता है, फिर घर में ड्रामा करता है। फिर माँ बाप कहते हैं जी सानू नहीं समझ आई कि किंदे ते चला गया, असी ते चंगे सा पर सानू नहीं समझ आई। क्यों समझ नहीं आई? जो वर्ड्स, जो नाम काम आपने उसके लिए चंद साल पहले डिक्लेयर किया वो अब हो रहा है। मुझे आज भी याद है, खुदावंद के फजल से मेरी वालदा ने मुझे बारहा याद करवाना, असी तेनू खुदा ही मंगया, मैं खुदा को ले आई इस वेचे आ कि मैं खुदावंद तेरी राह ते दिता है, तो मैनू एक पुत्र दे, वो भी तेरी राह ते दांगी, वो भी तेरी खिदमत वास्ते होएगा। ऐसे ही हमारे उस्ताद जी बाबू तारिक जी बताते थे, कहते जी आज मुझे बाबू तारक बनाने वाली मेरी माँ है। कहते थे मुझे तैयार करके
इतना सा बच्चा हो, ठीक है, रोजाना कहते हैं कि मैं कैदा पाड़ के तो राज सोटा ना नहा। वो स्कूल का कैदा जो होता है, कहते मैं फाड़ कर रास्ते में फेंक आता था। मेरी माँ ने फिर मैंने सुबह नवा कैदा लैके देना, मेरे बैग च पाना ते मेरे मुंह नू ना वाल बनाने के बाद मुंह नू हथ ला के कहना वे तू किड्डा सोना बहू लग रहा है। उसकी माँ ने उसको बचपन में बहू का तो फिर बहू तारक बना। जब आप अपनी औलादों को कहते हो कि ये ड्रामेबाज है, तो फिर वो ड्रामा सीखता है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जुबान से अथॉरिटी दे दी है, आपने डिक्लेयर कर दिया है, आपने अपनी जुबान को बला बनाते हुए अपने बच्चों के लिए वो चश्मे मांग लिए हैं जो खा रहे हैं। वो बातें अपने बेटे के लिए डिक्लेयर कर दी है जो उसके लिए नुकसान है। ये भी एक ही हिसाब की बद्दुआ है कि आप उसको दुनिया जैसा बना दो, क्योंकि वो दुनिया का होगा तो खुदा का नहीं हो सकता, और अगर वो खुदा का हो तो वो दुनिया का नहीं हो सकता। आप अपने बेटे को चुमो और कहो कि खूबसूरत मूसांगा लगदा ही, इहदा चेहरा ते वेख यूसुफ आंगो शरीफ ते खूबसूरत ही। ये क्यों नहीं कहते? खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हम मसीह के हम शक्ल हैं, हमारी शक्लें मसीह जैसी हैं। तो अपने बच्चे को क्यों नहीं कहते ये खुदावंद यसू जैसा है? तानू गोविंदा ही लबा। आपको फिल्म एक्टर्स ही मिले हैं कि आप अपने बच्चों को वो बद्दुआ दे रहे हो। आप अपनी औलाद के लिए बद्दुआ कर रहे हो, आप उसके लिए डिक्लेयर कर रहे हो। क्योंकि जुबान एक ऐसा अज़ा है जो सबसे छोटा पर उसमें पावर सबसे ज्यादा। जुबान क्या है? एक छोटा, एक वो सबसे छोटा अज़ा कह सकते हैं, ठीक है, पर पावर में सबसे बड़ा। आज आप अपने बच्चे को देख के कहते मेरा पुत्र है, आप ये नहीं कह रहे कि ये खुदा का माल है, तो फिर वो आपका बेटा ही बन के रहता है। वो खुदा की साइड पर जा ही नहीं पाता, वो खुदा की रज़ा को पूरा नहीं कर पाता, वो खुदा में बैठ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो एक इंसान का बच्चा कहलाता है, ना कि खुदा का। अपने औलादों को चूमो और कहो ये खुदा का माल है। खुदा ने 2 माल दिए हुए हैं। नगीना को आज से कहा जाता है कि उसके हैं, और अगर तू इनकी वो तरबियत ना कर पाए तो तेरी क्लास होगी। पहला मुजरिम तू ठहरेगी, फिर इनकी तरफ मैं जाऊंगा। आपकी औलाद को अगर आप गाली बकते हुए देखते हैं तो तरबियत करो। ए ना कहो हाँ, मैं भी इंजी काटना था। कई तो ऐसे में रब दे जी वेखे ने, उन्होंने कोई निक्का या बच्चा गाल कटे तो वो अपने, यानी कि अब किसी का बहन या भाई का बेटा ना, तो वो उसके घर में भी मुबारकबाद ले जाते होते हैं। मैंने देखे हुए हैं, सुने हुए हैं, ऐसे पर्सन देखे हुए हैं। जी मुबारक हो ताड़े मुंडे ने पहली बार गाल कटी है। वो खुश होते हैं, ले बच्चा जवान हो रहा है। जवान नहीं हो रहा, बेड़ा गर्क हो रहा है। वो जवान नहीं हो रहा। आज वो किसी को गाली दे रहा है, कल को आपके आगे खड़े होकर आपको भी गाली दे सकता है। आप उस अल्फाजों को इस वे में ले जा, जवान हो रहा, वो जवान नहीं हो रहा, ताड़ा बेड़ा गर्क करेगा ते अनकरीब करेगा। क्यों?
आज से वो अपनी जुबान को बला बना रहा है। लिखा है कि तू अपने बेटे की छड़ी के साथ नसीहत कर। किसके साथ? वो मर नहीं जाएगा। खुदा कहता हूं मरेगा नहीं। मुझे एक बात आज भी याद है अपने वालिद साहब की। हमारी ना वालदा लोगों दी मावां होंदियां जरा पर्दे पाने वालियां, साड़ी मां सानूं धमकी ला के रखदी सी, ताड़ी ये चीज ना दुरुस्त हुई तो ताड़े हुण डायरेक्ट वालिद को जावांगी। तो वो डर होता था, नहीं करनी नहीं चाहिए। मुझे आज भी याद है उस टाइम पे मैंने उस थप्पड़ को ना कुछ और समझा था। मैंने अपनी वालदा के थप्पड़ को कुछ और समझा था कि मेरी वालदा ने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन मैं बोला नहीं था, आगे से थप्पड़ मारा। मुझे आज भी याद है तकरीबन 7 से 8 साल तो हो ही गए होंगे इस बात को, है ना। आई थिंक मैं 13 या 14 साल का था तब। एक गलती हुई थी तो मेरी वालदा ने मुझे रख के चपेड़ सुट्टी दे, कहती अगे तो होएगी। तो मैं तब बचकाना ज़हन था तो शायद सोचा कि माँ बाप का प्यार नहीं है। आज मैं देखता हूँ वो थप्पड़, एक थप्पड़ मुझे सही रास्ते पर लेकर आया था। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, वो पंजाबी की मिसाल है, चोर नो ना मारो चोर दी माँ मारो। ठीक है, क्यों मारो? तरबियत नहीं की थी, नसीहत नहीं दी थी, समझाया नहीं, बताया नहीं। बेटे की गलती छुपाते हुए उसको कहा कोई गल नहीं मुंडा कर सकता है। फिर वो घर की बेटियां भी करती हैं। अगर बेटा कर सकता है तो फिर बेटियां भी करती हैं। हमारे घराने की ना एक बात कुछ अलग तरह की है। मैं बाबूजी को देखता था, उन्होंने बेटियों को बेटों की तरह रखा और पुत्र नु कंट्रोल च रखा। ठीक है, मेरी बहनें अक्सर कहती इनू बेटियां को रखा। इनका ये मतलब नहीं नाजुक, इसका ये मतलब है हर चीज की बाउंड्री लगाई हुई। इस वक्त से ज्यादा बाहर नहीं रहना, इस टाइम पे घर होना है। और मैं कहता होता हूं सादिक की जुबान बला तो नहीं है पर असर बड़ा रखती है। क्या रखती है? अपने हृदयों पर हाथ रखो, दिलों पर हाथ रखो और कहो कि मेरी जुबान बला तो नहीं है पर खुदावंद गयूर तुझ में असर रखती है। क्योंकि इस जुबान के इवज आज से अपने बच्चों के लिए बरकत के बीज बो। इकरार करो, अपनी जुबान से कहो, अपने बच्चों के बारे में कहो कि ये ताबेदार बच्चे हैं। बच्चे का रिश्ता ना कर दिता जाए तो उन्होंने ये ना कहना शुरू कर दो लगता है हुण ये साडी नहीं सुनेगा, फिर नहीं सुनता। उससे कहो ये जिन्ना मर्जी दौड़ ले, मेरा पुत्र है, मेरी सुनेगा। एक चीज मैं कहता हूं, आपने अपने वालिदैन के साथ जब अच्छा सलूक किया है तो क्यों अपने बच्चों से बुरी एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठ गए? मैं तो फिर एक बात कहता हूं, तो मुझे ऐसे केसेस जब आते हैं ना औलादों के, तो मैं एक फिर बात उनको डायरेक्टली कहता हूं, पुत्र ओना को सता लवी जिन्ना को कल को अपनी औलाद तो बर्दाश्त करना। किन्ना को बर्दाश्त करना है ना, ओना को सताना। चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। जुबान का इख्तियार तो बहुत गहरा। कभी गौर किया कि आपके अल्फाज किसी के दिल पर ऐसे निशाना छोड़ जाते हैं जो उसे उम्र भर याद रहते हैं। क्यों? आपने अपनी जुबान को बला बनाया हुआ। क्या बनाया हुआ है? बला। बला एक वर्ड अच्छा नहीं है, ये अच्छा वर्ड नहीं है। आप अपनी जुबान को बला बना के बैठ गए।
उसी जुबान से खुदावंद उसे जुबाना खुदावंद नू उड़ीक दी रह तो उसे जुबान च महल्ले च लोगों को गालां कड्डो, चंगी गल नहीं है। 5 घंटे उसके हुजूर दुआ में बैठे हो ते बाहर जाते किसी ने कोई गलती की तो रख के वड्डी जी गाल कड्डी है, फायदा ही नहीं। आप ये अनॉइंटिंग का तेल अपने हाथों पर लगाते रहे हो, लेकिन उस चीज का क्या फायदा कि जाके बदी के साबुन के साथ वो अनॉइंटिंग जाया कर दी। आप अपनी जुबान से अपने लिए अच्छे फल मांग रहे हो और फिर क्या फायदा कि जाकर किसी के लिए बद्दुआ कर दी। मुझे अक्सर कोई आके कहता ना बाबू जी उन्होंने तो बेड़ा करके होवे, तो मैं कहना ना तू छड़ दे, खुदा दा काम है, तू अपना इलाज करवाओ। जो ताड़ा काम है ना वो करवाओ, अगले दा बेड़ा गर्क होना ना होना हो खुदा दे हाथ वास्ते। अगर उस चीज का वो हकदार हुआ तो खुदा उसको पूछेगा। अपने बारे में और अपनी औलादों के बारे में कहो खुदावंद गयूर ये तुझ में वफादार औलाद है, खुदावंद गयूर ये तुझ में ब्लेस्ड औलाद है, ये तुझ में अनॉइंटेड है। जिस तरह तूने सैमुअल को 7 साल की उम्र में चुना, जिस तरह तूने सैमुअल को उसकी माँ के बतन से चुना है, उसी तरह तूने इसको मेरे बतन से चुनकर अपनी खिदमत के लिए लिया हुआ है। आपकी औलाद खुदा की राह पर होगी। बुरे बीज ना बो ताकि कल को बुरी फसल काटनी पड़े। एक सड़े से खेत से आप सड़े सड़े दाने उठा के ले आए हो, सड़े सड़े बीज उठा के ले आए हो, वो ही बीज आपने अपने खेत में लगा लिए तो फिर कैसे आपकी फसल अच्छी होगी। ओ रब दे हो बंदे हो, वो फसल तो कैसे अच्छी होगी। और जो बुरे अल्फाज आपने अपनी औलाद के लिए बोल दिए तो फिर आपकी औलाद और आपकी नस्ल कैसी अच्छी होगी। किस तरह सोच लेते हो कि भला को आपने अपनी ही औलाद की कटारी बनाकर उनकी गर्दनों पर चला दिया तो वो आपके लिए अच्छी हो। आपने जुबान को भला बनाते हुए अपने लिए बुरा बोल दिया कि मैनू लगता मैनू ये होने लगा है, तो फिर किवें होएगा। अपने लिए खुदा से कहो, खुदा को कहो तेरे किताबे इमसाल में लिखा हुआ है कि तेरे बंदा के दाहिने हाथ में उम्र की दराजी और बाएं हाथ में दौलत और इज्जत है, यानी उम्र की दराजी दौलत और इज्जत तू मुझे बख्शेगा, मैं क्यों किसी इंसान के लिए तलबगार रहूं। कहो अपनी जुबान से अपने घरों में डिक्लेयर करो। तेरे कलाम में लिखा है कि तेरे बंदा का आना मुबारक जाना मुबारक, तेरे बंदा की कटोली मुबारक, तेरे बंदा की औलाद मुबारक है और तेरे बंदा का माल मुबारक। तो घर में गरीबी नहीं कैसे रह सकती है। कहो, डिक्लेयर करो, बोलो, अपनी औलादों के लिए बोलो, अपने घर के लिए बोलो, अपने बच्चों के लिए बोलो और अपनी बरकत के लिए बोलो। तेरे कलाम में लिखा है कि तूने कहा डर मत, मैं दुनिया के आखिर तक तेरे साथ हूं। तो मेरे 1000 मुखालिफ हों, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि तू मेरे ए ना को जी मैनू लगदा मेरे ते ओ इलम करांदी है, मेरे ते ओ करांदा है। जेड़ा भी करांदा खुदा नू बरकत देवे। आपका जुबान, आपका दिल खुदा के साथ बंधा है। मैं यीशु के फजल से कह सकता हूं आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपकी नस्ल को तो छोड़ो, आपको भी हाथ कोई नहीं लगा सकता। एक है ना बात कि जी साढ़े ते उन्हें कीता, साढ़े ते उन्हें कीता। मुझे आज भी अपनी ना दादी की एक बात बड़ी खूबसूरत याद है। कोई ना एक काम बना और ऐसा था कि इवन के मुखालफीन थे बहुत ज़्यादा। तो हमारी दादो हम बहन भाइयों में खड़ी हुई हैं और हमें क्या कह रही हैं कि तुसी मुखालफां लई भी दुआ करो, खुदा उन्होंने भी बरकत दे।
खुदा में खुदा के बंदे ऐसे होते हैं। आपके खिलाफ अगर कोई बक बक कर रहा है उसको जवाब ना दो, बरकत खो दोगे। मेरी एक आदत है, मुझे कोई पता चले ना कि कोई रुस गया है या किसी ने मेरे खिलाफ कोई बात की है, मैं उसको क्लियर करने के लिए नहीं बैठ जाता। मुझे एक पता मैं क्लियर क्यों करा, जे मैं कीती है तो खुदा नू पता है, जे नहीं कीती तो फिर मैं क्यों क्लियर करा। अगर वो किसी की बात पर यकीन करके बैठ गया तो उसकी है, ये उसकी मेंटालिटी, उसने क्या सोचा। मेरा काम है तरबियत करना, मेरा काम है नसीहत करना, और मेरा काम है आपके लिए दुआ करना। मेरे लिए या मेरे घराने के लिए कोई कुछ भी बुरा बके भी तो मैं उसे कहता हूँ खुदा तेनू बरकत देवे। क्यों? क्योंकि मेरे मसीह ने मुझे ये सिखाया है कि तू गाली के बस गाली ना बक। गाली बकोगे बरकत जाया, क्योंकि आपने जुबान को सादक की राह, सदाकत की राहों पर खुदावंद की दीनदारी से हटाकर आपने उसको बला का दर्जा दे दिया। किसका दर्जा दे दिया? जब आपके मुखालिफ आपके खिलाफ बके बोले तो यीशु के फजल से कहो, खुदावंद ने तेरे कलाम में लिखा जब तुम्हें मेरे नाम से सताया जाए खुश होना, क्योंकि तेरा दर्जा आसमान पर बढ़ा। मैं तो खुश हाँ, मेरा दर्जा आसमान ते वध गया। वो ज़बूर है, मैं खुश हाँ ओना तो वध के जो खुश है अपनी दौलत ते। मैं अक्सर कार आप में से कहता होता हूँ ना कि रब दे बंदे हो, इतने कोई बंदा रक्शे दे भी आया ना, भावें पैदल भी कोई आया, उन्होंने ला के बोलो ना जी की हाल है, उन्हें कहना यस्सु दे फजल है, यस्सु दा शुक्र है, मजा आ रहा है जिंदगी दा। क्यों? क्योंकि जिंदगी ही यस्सु के नाम लगाई हुई है। हालेलुया। तो जब जिंदगी खुदावंद यस्सु की, जब मैं खुदावंद यस्सु का, जब उसकी बारगाहों में बैठना और उसकी दीनदारी पर चलना और उसके घर का मुश्ताक होना मेरा काम है, तो मेरा काम किसी के लिए बदगवाही या बदजुबानी नहीं करना। जिस जुबान से मैं खुदाए कादर मुतलिक बाप की तमजीद करता हूं, रब दे बंदे कई ऐसे भी होंगे ने, कभी गौर नहीं आपने किया होगा, कई ऐसे भी होते हैं वो दुआ च कहते हैं उन्हों का बेड़ा गर्क हुई है, उनका भी बेड़ा गर्क हुई है, उनका भी हुई है। तो क्या खुदा उसकी सुनता होगा? क्या खुदा उसकी दुआओं पर कान धरता होगा? सिंपल है, एक बात है, खुदावंद में कहो मेरा फैसला तेरी तरफ से हो। अगर मेरे खिलाफ मेरे दुश्मन तीर भी कसते हैं तो मैं जानता हूं तो मेरे दुश्मनों के मुंह पर की मारना है। ज़बूर 3 पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा खुदावंद आपके दुश्मनों के खिलाफ कैसा खड़ा होता है। खुदा फिर ताड़े दुश्मना दे जबड़े ते मारदा, जबड़ा टूट जाए ना बंदा मरने वाला हो जाता, खाया नहीं जाता, चबाया नहीं जाता, तो वो आधा मरा बन जाता। दाऊद की लाइफ को अपनी ज़िंदगी में बहुत अजीम रखो। खुदा के बंदों में से मैं दाऊद को बहुत एक ना ये कह सकता हूँ कि दलेर सूरमा समझता हूँ कि जब उसका बेटा एबी सलूम उसके खिलाफ खड़ा हुआ, लिखा है कि वो एक पहाड़ पर खड़ा है और दूसरे पहाड़ से कोई उस पर लानत कर रहा है। क्या कर रहा है? लानत कर रहा है। तो उन्हें नौकर कहते हैं ए मालिक तू हमें इजाजत दे असी जाकर नहीं धोन लाइए। कहता इसको कुछ भी ना कहे, कोई इसको कुछ भी ना कहे। लिखा है कि वो दुआ में बैठ गया। जब खुदा ने उसकी सल्तनत को दोबारा लाया, वही शख्स जो उस पर लानत कर रहा था खैर ख्वाह होकर उसके दरबार में आया और उससे कहता है कि बादशाह मुझ पर करम की निगाह कर। जब आप खुदावंद में अपने मुखालफों के लिए भी अपनी जुबान को बला नहीं रखते, जब आप अपने मुखालफों के लिए भी इस जुबान से दुआ करते हैं, जब खुदावंद में रहते हुए औलाद तो चलो एक ठीक है, आज से आप अपनी औलाद के लिए बरकत की ही कहोगे, लेकिन मैं एक चीज चाहता हूं कि आप अपने मुखालिफ लोगों के लिए भी अपनी जुबान से दुआ दो।
कोई तुहानू कहे ना मैं तेरा हुण सिर खोलांगा, उन्होंने कहा खुदा तेन बरकत दे जे तू इस चीज़ से खुश है। तो आज भी लोग परेशान हो जाते हो केड़ी। मैं भी रात को मैं और शान भाई खड़े थे, शान किथे गया, शान खड़े थे और कोई ना एक पर्सन है बड़ा, उसके दिल में बड़ी खुदा की लगन है, ऐसा पर्सन है वो इथों वाले कोई गल सुन के गया, वो जिन्हों कहते हैं ना इहदे तो परेशान है कि एहसान साहब दे नूं मिले सानू तो खुदा दे रूह ने गाइड किया इनू यह गल के उन्होंने गल कही मूँह वेखन लग पिया। वो बाद जो थोड़ी देर बाद इहदे को खलोता, इन्हें कहा जो उस्ताद ने कहा तू इस बंदे को कह तुम दसा कहता सी, कहना मैं उन्होंने लिया दसिया तो अपने मत्थे ते हाथ रख कहना तुसी कौन जे, तुसी की जे। खुदा में एक बात याद रखो, खुदावंद आपके लिए ऐसे ऐसे काम करता है जैसे आपकी सोच भी नहीं है, लेकिन आपकी जुबान का उसमें इख्तियार बड़ा लाजमी है। किसका इख्तियार बड़ा लाजमी है? तो जुबान को कंट्रोल में। किसी ने सुनया ना, जब बाप गुस्से में आंदा तो की कहना, जुबान अंदर, तेरी जुबान ना बाहर निकले। आज खुदा भी ऐसे लोगों को कह रहा है, ऐसे मेरे बहन भाइयों को कह रहा है, ऐसी भेड़ों को कह रहा है जो खाना चरने के अलावा भी अपनी जुबान को बाहर निकाले बैठे हैं। तो खुदावंद उनको आज कह रहा है कि अपनी जुबान को अंदर रख और इसका सही इस्तेमाल कर। क्या करना है? जुबान अंदर रखनी है और इसका इस्तेमाल सही तरीके से कर। आज से बक बक छोड़ो, आज से उन चिल्लों पर तीरों को सेकना बंद करो और खुदावंद में अपनी जुबान से खुदावंद की मदद सराय में बैठे रहो। यीशु के फजल से आपकी बरकत चाहे जितनी भी छोटी क्यों ना हो, यीशु के फजल से आपका स्टार्ट चाहे कितना भी ढीला क्यों ना हो, एक दिन ऐसा आएगा कि आपके मुखालिफ आपके कदमों की तरफ बैठे होंगे और आपसे कह रहे होंगे कि मेरे लिए दुआ करो। तो आप उनसे कहोगे मैं तो पहले भी तेरे लिए दुआ करना, फिर तेरे लिए दुआ ही करांगा, तेरे लिए की करांगा, दुआ करांगा। मुझे आज भी याद है कि बाबूजी के जाने के बाद शान साहब को भी याद होगा कि बहुत सी बातें सुनी, ऐसी ऐसी बात सुनी कि आपकी सोच होनी चाहिए। खुदा माफ करे, खुदा उनको बहुत बरकत दे जी जिन्होंने हमें जगाया कि ताकि हम अपनी मेहनत को बढ़ा सके। खुदा उनको बरकत दे कि उन्होंने हमें थोड़ा सा हिलाया भी कि जी जाग लो, थोड़ी मेहनत होर करो। तुसी उस उस्ताद दे शागिर्द जे जिन्ने रातां रातां जाके भी तुहाडे लिए मेहनतां कीतियां यार। मैं एक चीज़ कहूँगा, लोग ये समझेंगे जी वो हमारे लिए बदजुबानी कर रहे हैं, पर मैं कहूँगा वो हमें एक वो कांटा चबो रहे हैं ताकि हम अपने आप को इंसान समझते हुए अपने मसीह के कदमों बैठे हुए उसमें और मेहनत करते जाएं, ताकि हम मसीह में कामिल तौर से चल सकें, ना कि अपनी मर्जी से बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा करने वाले बन सके। सो लाजमी है अपनी जुबान को अपने कंट्रोल में करो। कोई तानू गाल कढ़े उथे 5 नहीं कढ़निया, 1 भी नहीं कढ़नी, 2.5 भी छड़ दो ते अद्धी तो सोचना भी ना। ताड़े मुँह चो सिर्फ इन्नी को गल निकले, खुदा तेनू बरकत दे। उन्होंने ये भी नहीं कहना जो कहता वो ही हुंदा, ये भी नहीं कहना। उन्होंने इन्ना ही कहना खुदा तेनू बरकत दे, क्योंकि मसीह ने आपको ये पैगाम दिया कि मोहब्बत सब्र है, मोहब्बत मेहरबान है, मोहब्बत सहलती है और मोहब्बत झुंझलाती नहीं। सो लाजमी है हमारे होंठों से, हमारी ज़ुबान से सबसे पहले अपने लिए मोहब्बत निकले।
मैं ये भी नहीं कहूँगा, सबसे पहले अपने दुश्मनों के लिए मोहब्बत निकले, उसके बाद अपनी औलाद के लिए मोहब्बत निकले, और तीसरे पर अपने लिए। आप खुदा के दिल को नहीं जानते, वो फिर भी आपको मौके दे रहा है कि किदो मुड़े, किदो ये बदगोई तो मुड़े, किदो ये बद जुबानी तो मुड़े। ऐसी खिदमत का कोई फायदा नहीं कि 5 घंटे थे पुल पढ़ते खलो के ते रज के कलाम ते बाहर जाके किसी को गाला कट दो, नुकसान में हो, खताकार हो। बद जुबान लिखा है, जो बेतातर बोलता उसका मुंह थप्पड़ों के लिए पुकारता है। मुंह की मांगता है? वो जो कहते हैं दिल मांगे मोर, उसका मुंह मांगे मोर। वो थप्पड़ों के लिए पुकार रहा है कि कोई ना कोई उठ के चपेड़ मारे। वो सो लाजमी है अपनी जुबानों को कंट्रोल, और इस जुबान से बदख्वाही, बद जुबानी, गाली गलोच और लोगों को मेना मारना बंद करो। खुदावंद आपकी जुबान में बरकत डालना शुरू कर देगा। आपकी जुबान का असर होगा, आपकी नस्ल में आपका असर होगा। लोग कहेंगे जी कोई बंदा हो के गया जड़ा एक वरी गल कहना ही तो खुदा दे बंदे सुनते सन। सो पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना और ये लाजमी है कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। और ये आपके लिए बाद में, सबसे पहले मेरे लिए कलाम था। ये ना कहे बाऊ तो अज सानू मैनू ही रगड़ी गया है सारा। बाऊ किसी को नहीं रगड़ रहा। पहली बात तो ये है, जब कोयले से हीरा को निकालना पड़ता है ना, तो हीरे के ऊपर से कोयले को क्या करना पड़ता है? रगड़ना पड़ता है, झाड़ना पड़ता है, उसको पटका भी जाता है, उसको तोड़ा भी जाता है, तब उसमें से एक कोहे-नूर निकलता है। आप खुदा में कोहे-नूर हो, आप खुदा में ब्लेस्ड हो, आप खुदा में बरकत याफ्ता हो, आप ऊंचे तख्तों पर बैठने वाले हो, पर आपकी जुबान आपको नीचे लेकर जा रही है। सो लाजमी है अपनी जुबान से खुदा का इकरार और लोगों के लिए दुआ निकलनी शुरू हो। आपकी बरकत को बढ़ाना उसका काम होगा। मसीह यीशु के नाम से आमीन।